हेलो, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरा नाम है मनोज कुमार। साथियों, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 आप सभी के जीवन में खुशहाली लेके आए, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। यदि आपको खेलों में रुचि हो तो आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो जानते ही होंगे, लेकिन अगर आपने पहले कभी रोनाल्डो का नाम नहीं सुना है तो आपको बता दूं कि रोनाल्डो एक पेशेवर फुटबॉलर हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन और महंगे खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। रोनाल्डो का जीवन लोगों को चुनौतियों से लड़ने के लिए बहुत प्रेरित करता है, क्योंकि रोनाल्डो का यहाँ तक पहुँचने का सफ़र बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के पश्चिमी तट फंसन मदिरा द्वीप में हुआ था। इनका पूरा नाम जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवियोरा है। डोलोरेस और जोस डिनिस की 3 संतानें थीं। इनके माता पिता का नाम है ह्यूगो, केटिया और एल्मा। ये उनके बच्चे हैं। रोनाल्डो के भाई बहन हैं। रोनाल्डो उनकी चौथी संतान के रूप में गर्भ में आए। माँ डोलोरोस रोनाल्डो को जन्म नहीं देना चाहती थी। अपनी आत्मकथा मदर करेज में डोलोरोस लिखती हैं कि उन्होंने गर्भपात के लिए डॉक्टर से बात की, लेकिन उसने मना कर दिया। डोलोरेस अब भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि ऐसा नहीं हो सका। रोनाल्डो भी अब मजाक में कहते हैं, देखो माँ, तुम मुझे गर्भपात कराना चाहती थी और आज मैं ही हूँ जो घर पैसे लेके आ रहा हूँ। रोनाल्डो के पिता जो थे वो माली थे। माँ दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाती थी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे रोनाल्डो का परिवार टीन की छत वाले घर में रहता था। रोनाल्डो कहते हैं, मैं बहुत अभाव में पला हूँ। हम बहुत गरीब थे। मेरे पास ना खिलौने थे और ना ही क्रिसमस गिफ्ट, लेकिन मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। रोनाल्डो अब भले ही सुपर रिच हैं, लेकिन वो अपने बच्चों में वही संस्कार डालना चाहते हैं जो उनकी माँ ने उनमें डाले हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पिता रोनाल्डो रीगन के बहुत बड़े फ़ैन थे। रोनाल्डो रीगन आप जानते होंगे यूएस के राष्ट्रपति थे और इससे पहले वो एक अभिनेता भी हुआ करते थे। रोनाल्डो के पिता ने रोनाल्डो का नाम इन्हीं के नाम पर रखा था। छोटी उम्र से ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। उन्हें बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। रोनाल्डो के खेल में इस तरह के लगाव को देखकर मात्र 8 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया था। रोनाल्डो स्कूल में क्लास से ज़्यादा फुटबॉल मैदान पर दिखता था। रोनाल्डो का दिल फुटबॉल में इस तरह लग चुका था कि मात्र 10 साल की उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में उन्हें चुन लिया गया था। स्पोर्ट्स क्लब में रोनाल्डो ने 2 साल तक बेहतरीन फुटबॉल खेला। रोनाल्डो का बेहतरीन खेल देखने के बाद उस स्पोर्ट्स क्लब के बड़े अधिकारियों ने रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। यह क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसी कारण रोनाल्डो को घर को छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रहने जाना पड़ा। जब रोनाल्डो 15 साल के हुए तब इनके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में जो है परेशानी है। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जा गया तो पता चला कि रोनाल्डो के दिल में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इसी कारण डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज़्यादा दौड़ने और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी या फिर उन्हें फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे फुटबॉल मैदान में बिताने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल न खेलना कतई मंजूर नहीं था। इसी कारण उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी कराई। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था। सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन में बहुत बड़ा दुख आया, जब बहुत शराब पीने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को हिला कर रख दिया, क्योंकि उनके पिता ही घर में अकेले कमाने वाले थे, जिनके चले जाने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। इसी कारण रोनाल्डो की मां को दूसरों के घर में खाना बनाने का काम करना पड़ा था। इस तरह की परेशानियों से जूझते हुए रोनाल्डो ने अपने फुटबॉल को जारी रखा।
फुटबॉल को लेकर अपने प्यार और लगाव के चलते रोनाल्डो ने बचपन से ही इसमें इतनी मेहनत शुरू की कि उनके शानदार खेल की वजह से सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में ही वह पुर्तगाल के स्पोर्टिंग सीपी क्लब का हिस्सा बन गए थे। इस क्लब की ओर से 2002 में रोनाल्डो ने अपना पहला प्राइमेरा लीगा मैच मोरेरेन्स फुटबॉल क्लब के लिए खेला था और इस मैच में उन्होंने 2 गोल भी किए थे। इस मैच के बाद से ही कई फुटबॉल क्लब्स का ध्यान रोनाल्डो की तरफ आकर्षित हो गया था। इस मैच के बाद ही रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बना लिया गया था। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के खिलाफ शानदार प्रदर्शन से इस टीम के प्रबंधक रोनाल्डो से बहुत प्रभावित हुए और वो उन्हें अपनी ही टीम का हिस्सा बनाने के बारे में सोचने लगे थे। और साल 2003 में मैनचेस्टर क्लब ने स्पोर्टिंग क्लब से रोनाल्डो को खरीद लिया था। इस क्लब ने रोनाल्डो को अपनी टीम में हासिल करने के लिए उन्हें 102 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जो कि उस समय की उनकी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। 6 साल तक मैनचेस्टर क्लब से खेलने के बाद रोनाल्डो साल 2009 में मैड्रिड क्लब से जुड़ गए थे। रियल मैड्रिड क्लब स्पेन देश का फुटबॉल क्लब है, जिसने रोनाल्डो को 850 करोड़ की कीमत देकर अपनी तरफ से खेलने का मौका दिया था। रोनाल्डो अपने खेल का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रियल मैड्रिड क्लब के लिए 9 साल तक खेले। इस समय उन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत से गोल दागे और कई शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किए। इसके बाद 10 जुलाई 2018 को रोनाल्डो ने इटली के जुवेंटस फुटबॉल क्लब के साथ 4 साल तक खेलने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके लिए जुवेंटस ने रोनाल्डो को तकरीबन 8 अरब रुपये का भुगतान किया। रोनाल्डो शराब, सिगरेट या किसी भी तरह का अन्य नशा नहीं करते हैं, क्योंकि अधिक शराब पीने के कारण इनके पिता की मृत्यु 52 वर्ष की आयु में हो गई थी। इसलिए रोनाल्डो ने इन सभी तरह की चीज़ों से दूरी बना के रखी है। जिस वक्त रोनाल्डो अपने फुटबॉल करियर में कामयाब हो रहे थे, उसी समय रोनाल्डो की मां को कैंसर हो गया था, जिसके बाद रोनाल्डो ने अपनी मां का इलाज करवाया था और रोनाल्डो आज भी अपनी मां के साथ ही रहते हैं। बैलन डी आर अवार्ड फुटबॉल खेल जगत का सबसे उच्च अवार्ड है। इस अवार्ड को क्रिस्टियानो ने कुल 5 बार जीता हुआ है और इसी के साथ क्रिस्टियानो इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 बार ये अवार्ड जीत रखा है। 5 बार वर्ल्ड सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने का भी रिकॉर्ड क्रिस्टियानो के नाम है। क्रिस्टियानो पहले ऐसे फुटबॉलर भी हैं जिन्होंने प्रोफेशनल लीग के लगातार 2 सत्रों में 40 गोल किए हुए हैं। क्रिस्टियानो ने लगातार हुई शीर्ष 5 लीग में 50 गोल किए हैं, जो अपने आप में एक अनबीटेबल रिकॉर्ड है। रोनाल्डो को कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें से इनके सबसे बड़े बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर है। इनके इस बेटे का जन्म 17 जून 2010 में हुआ था। हालांकि इनके बेटे की मां कौन है, इसके बारे में रोनाल्डो ने कभी भी खुलासा नहीं किया। इस वक्त क्रिस्टियानो जॉर्जिना रोड्रिगेज को डेट कर रहे हैं और इन दोनों को सबसे पहले एक साल 2016 में देखा गया था। जॉर्जिना रोड्रिगेज का रिलेशनशिप क्रिस्टियानो के साथ साथ उनके बच्चों के साथ भी काफ़ी अच्छा है और अक्सर उन्हें क्रिस्टियानो के बच्चों के साथ देखा गया है। इसके अलावा ये क्रिस्टियानो के एक बच्चे की मां भी है। माना ये भी जा रहा है कि क्रिस्टियानो जल्दी ही जॉर्जिना रोड्रिगेज से विवाह करने वाले हैं और हाल ही में क्रिस्टियानो की मां ने एक इंटरव्यू में क्रिस्टियानो के लिए जल्दी शादी करने की हिंट भी दी थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक सफल खिलाड़ी होने के अलावा एक समाज सेवक भी हैं। ये कई तरह की समाज सेवाओं में भी जुड़े हुए हैं और समय समय पर चैरिटी करते रहते हैं। क्रिस्टियानो हर साल रक्तदान करते हैं और ये लोगों को रक्तदान करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। साल 2012 में क्रिस्टियानो ने इन्हें मिले हुए गोल्डन बूट अवार्ड को नीलाम कर दिया था और इस नीलामी से जो भी पैसे मिले थे उन्होंने इस पैसों से गाजा में स्कूल बनवाया था। हाल ही में क्रिस्टियानो दुनिया के सबसे अमीर स्पोर्ट्समैन बने हुए हैं। उनकी कुल संपत्ति करीबन $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। साथियों, आज हमने एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी सुनी जो एक गरीब घर से निकलकर कैसे दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बन गया। इसलिए किसी ने सच ही कहा कि यदि हमने ठान ली तो किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सब कुछ आसान है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की इस कहानी को विराम देता हूँ। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा।
ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। थैंक यू सो मच। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।